बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील अहमद ख़ान। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ने लगे हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के रेजिस्टर्स को जो है वो हम किस तरह जोड़ते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हाउ कैन वी कंबाइन द रेजिस्टर्स इन सर्किट। हम रेजिस्टर्स को कैसे जोड़ते हैं। हमारे पास रेजिस्टर्स को जोड़ने के दो तरीके हैं। एक, जब हम रेजिस्टर्स को एक ही लाइन में सीरीज़ में जोड़ते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास है पैरेलल कम्बिनेशन। तो हमारे पास दो कम्बिनेशन है, एक है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और दूसरा हमारे पास है पैरेलल कम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन को, कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जब हम एक ही लाइन में रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो उसमें करंट पे क्या असर पड़ता है, और इसी तरह वोल्टेज जो है वो उस पर क्या असर पड़ता है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास अगर तीन रेजिस्टर्स हों, ये है R1, R2 और R3। इनको जब हम एक्सटर्नल सोर्स बैटरी के साथ जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो करंट की क्या वैल्यू होगी, या करंट किस तरह डिवाइड हो जाएगा, या करंट जो है वो सेम रहेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो यहाँ से देखें वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है, क्योंकि इन तमाम का जो पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ टच है। डायरेक्टली जो है वो बैटरी के साथ टच नहीं है। डायरेक्टली बैटरी के साथ सिर्फ R1 और R3 टच है। दरमियान में जो R2 है वो बैटरी के साथ जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ जो वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज होगी, यानी कि V1 की वैल्यू यहाँ डिफरेंट होगी, यहाँ डिफरेंट होगी और यहाँ भी डिफरेंट होगी। तो वोल्टेज विल बी डिफरेंट इन ईच रेजिस्टर्स। अब दूसरा हमारे पास करंट, जब वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगी लेकिन करंट जो है वो सेम होगा। I की वैल्यू यहाँ पे भी सेम होगी, I की वैल्यू यहाँ पे भी सेम होगी और I की वैल्यू यहाँ पे भी सेम होगी। तो हमारे पास दो रिज़ल्ट आए। रेजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल जो है वो चेंज होता है ईच रेजिस्टर में, तो पोटेंशियल विल बी चेंज बट द करंट विल बी सेम इन ईच रेजिस्टर्स। तो करंट जो है वो हमारे पास सेम रहेगा। अब हम पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करते हैं, क्योंकि करंट तो तमाम रेजिस्टर्स में जो है वो सेम है। तो पोटेंशियल की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे, V1 हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ क्या हो जाएगा, I, क्योंकि सेम है, I R1। इसी तरह पोटेंशियल जो हमारे पास 2 होगा वो हम मालूम करते हैं, और इसी तरह पोटेंशियल 3। अब पोटेंशियल 2 हो जाएगा हमारे पास IR2 और इसी तरह IR3। तो अब ये हमारे पास ईच पोटेंशियल आ गया रेजिस्टेंस का। अब क्योंकि ये एक मुकम्मल सर्किट है तो हम मालूम करना चाहते हैं कि इसमें टोटल जो वोल्टेज है वो कितना जा रहा है। तो इन तमाम का इफ़ेक्ट जो है वो एक पोटेंशियल के इक्वल करते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्वलेंस पोटेंशियल, जिसमें तमाम पोटेंशियल का जो सम अप होगा वो इक्वलेंस के बराबर होगा। यहाँ पे हमारे पास अब V आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और V ये हमारे पास क्या है, इक्वलेंस, यानी कि इन तमाम का इफ़ेक्ट जो है वो इसके बराबर होगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास है IR1, IR2 और IR3। तो यहाँ से हम I को कॉमन अगर ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3,
ये हमारे पास V इक्वलेंस आ गया। और हम ओहम लॉ के मुताबिक जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो V इक्वलेंस भी क्या आ जाएगा, आई आर इक्वलेंस के, क्योंकि I तो सेम है तो यहाँ हम लिखेंगे आई आर इक्वलेंस इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I से I कैंसिल हो गया तो R इक्वलेंस हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह सीरीज़ कम्बिनेशन में जो है हम इस फार्मूले के मुताबिक R इक्वलेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब देखें ये हमारे पास इक्वलेंस आ गई, यानी कि पूरे सर्किट में जो है वो कितनी रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो रही है, तो हम इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं।